हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए फ्लेमिंगो जो बुक है क्लास 12 सीबीएसई में, उसकी कहानी द रैट ट्रैप यानी चूहेदानी का हिंदी रूपांतर लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस कहानी की लेखिका सेल्मा लेजरलॉफ हैं, जिनका जन्म 1858 में हुआ था। वे स्वीडन की रहने वाली थीं। उनकी कहानियों का अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में हुआ है। उनकी मृत्यु 1940 में हो गई। इस कहानी की पृष्ठभूमि में स्वीडन की लोहे की खदानें हैं। यह कहानी परियों की कहानी की तरह लिखी गई है। यह कहानी यह संदेश देती है कि किसी को भी प्रेम और सहानुभूति से जीता जा सकता है। दोस्तों, द रैट ट्रैप का अर्थ होता है चूहेदानी। यह एक अत्यंत गरीब चूहेदानी बेचने वाले की कहानी है। अपनी गरीबी के कारण वह चोरी भी करता है और भीख भी मांगता है। वह दुनिया में बिल्कुल अकेला है और बहुत गरीबी का जीवन जीता है। जब वह अपनी गरीबी से बहुत तंग और परेशान होता है तो उसके मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं। उसे दुनिया एक बड़ी चूहेदानी की तरह दिखने लगती है। उसका मानना है कि दुनिया आराम की ज़िंदगी जीने के लिए बहुत तरह के लालच देती है, जिसके कारण हम दुनिया के बिछाए जाल में फंस जाते हैं और उसके कारण बहुत तरह के दुखों को झेलते हैं। हर रात वह फेरी वाला अपने लिए सोने की जगह की तलाश करता है। फेरी वाला मतलब वह चूहेदानी बेचने वाला, क्योंकि उसका अपना कोई घर नहीं है। एक शाम एक बूढ़े खेतीहर उसे अपने यहाँ शरण देते हैं। अगली सुबह वह उनके पैसे चुरा लेता है जो उन्होंने अपनी गाय के दूध को बेचकर कमाया था। अपने को बचाने के लिए फेरी वाला एक जंगल का रास्ता पकड़ता है, जिसे वह बिल्कुल सुनसान पाता है। घने जंगल के कारण उसे बाहर निकलने का रास्ता समझ में नहीं आता है। बाद में उसे लोहे की एक भट्ठी दिखाई देती है और वह वहाँ शरण लेता है। तभी कुछ असामान्य सा होता है। उस भट्ठी से तैयार होने वाले लोहे का मालिक उसे गलती से अपना पुराना मित्र समझ बैठता है और उसे अपने घर आमंत्रित करता है। इस डर से कि कहीं वह पकड़ा न जाए, वह गरीब फेरी वाला उस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। लेकिन फिर जब उस मालिक की बेटी एडला आकर उसे आमंत्रित करती है तो वह उसके साथ चला जाता है। उसके पकड़े जाने के बावजूद कि वह मालिक का पुराना मित्र कैप्टन स्टैल नहीं बल्कि एक फेरी वाला है, अगली सुबह मालिक की बेटी उसे क्रिसमस के लिए किसी भी तरह रोक लेती है। क्रिसमस के अगले दिन बाद जब मालिक और उसकी बेटी चर्च जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह व्यक्ति एक चोर है जिसने एक बूढ़े खेतीहर का पैसा चुरा लिया था। मालिक और उसकी बेटी को पछतावा होता है कि उन्होंने एक चोर को शरण दी और वे परेशान हो जाते हैं यह सोचकर कि उस समय तक उसने कितनी सारी चीज़ें चुरा ली होंगी। इस जगह पर कहानी में एक मोड़ आता है, क्योंकि चोरी करने के बजाय वह फेरी वाला मालिक की बेटी एडला को एक चूहेदानी उपहार में छोड़ जाता है। एडला को एक धन्यवाद पत्र और चूहेदानी में चुराए हुए पैसे मिलते हैं। फेरी वाले ने एडला को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया है और उससे आग्रह किया है कि वह चुराए हुए पैसे खेतीहर को लौटा दे। यह कहानी यह संदेश देती है कि मानव के अंदर छुपी अच्छाई को किसी भी समय अपने अच्छे कर्मों द्वारा जगाया जा सकता है, उसे बाहर लाया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कहानी का सारांश समाप्त होता है। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि समय समय पर मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाकर लाता रहूँगा। थैंक यू।